नमस्कार साथियों, जय जिनेंद्र। हेमेंद्र शाह वडोदरा से सभी साथियों को प्रणाम। 22 अक्टूबर 2020 हम लोग दिल्ली में सेंट्रल रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल जी से और उनके सीनियर डायरेक्टर आलोक अग्रवाल जी से मिले हैं। अब के बाद मैं उनके लिए अधिकारी शब्द का प्रयोग करूंगा, जो आप सब ध्यान में रखिए। सबसे पहले दिल्ली जाने का श्रेय हम दिल्ली के तनु जैन मैडम, जिन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार से अपॉइंटमेंट ली और हम सब उनको मिल पाए। तनु जैन मैडम के साथ हम दिल्ली के गुड़गांव के अजय कपूर जी और उनके पूरे साथीगण जो लोग हाजिर हुए थे, और 2-4 अलग स्टेट से भी लोग हाजिर हुए थे, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ हमारे चंपालाल जैन जी, जो भिवंडी महाराष्ट्र से है, वो भी आए थे सीनियर सिटीज़न होकर के, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अधिकारीगण, जैसा कि मैंने कहा, विवेक अग्रवाल जी और आलोक अग्रवाल जी जो हमें मिले और संतुष्टिपूर्वक समय दिया, करीब 1 घंटा 20 मिनट जैसा समय दिया, और उन्होंने हमारे साथ काफ़ी सारी बातचीत किया। अधिकारियों ने हमें कहा कि हमने निवेशकों के हित में हर वो कानूनी प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है जहां पे कोई रुकावट हमारी ओर से न आए, ऐसा अधिकारीगण ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि आप और कुछ जानकारी चाहिए तो अपने बेस्ट लॉयर को भी साथ लेके आ सकते हैं, ताकि वो कानून के दायरे में जो जो करना है वो हमने किया या नहीं किया तो उसकी बातचीत करें, और अगर कोई चीज़ हमसे अगर गलती से भी रह गई है तो हम तुरंत यहाँ से उसका ऑर्डर निकालेंगे निवेशकों के हित में। जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा इश्यू है उसके बारे में। कई सारी हमारी बातें हुई है, उसमें से मुद्दे की बातें करता हूं कि जैसे कि अधिकारीगण ने हमको कहा कि आपको बहुत ही लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ न्याय मिलेगा। लिक्विडेटर साहब जो एच.एस. पटेल है, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, जो अधिकारीगण ने कहा उसके हिसाब से, कि वो अपनी जिम्मेदारी पे एक वकील हायर किया है, जबकि पैसा 1 रुपया नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक उनको सैलरी भी नहीं चुकाई है लिक्विडेटर को, और बाकी स्टाफ के मेंबरों को भी हम 1 पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और लिक्विडेटर साहब खुद NCLT ED से प्रॉपर्टी रिलीज़ करवाने के लिए, इनकम टैक्स से अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वकील खुद के पहचान से कोई वकील रखा है और उनसे वो कार्रवाई करवा रहे हैं, ताकि जल्दी से वो लिक्विडेशन का काम शुरू कर पाए। और उन्होंने एक ही बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि जैसे कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दोबारा मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मीटिंग तय करें या वीडियो कॉन्फ्रेंस करें अपने वकील के साथ, जो ये मामले में ज़्यादा जानकारी रखता है, उनसे लेकर के आप हमसे बात करो, तो आगे कोई कार्रवाई अगर रह गई है तो वो निपटाए। हमने अधिकारीगण को पूछा कि साहब, ये ब्रांच ओपन हो रही है और साथ में लिक्विडेटर साहब ने हेल्पलाइन भी शुरू की है,
और ब्रांच ओपन करने के पीछे 55,000 रुपये लिए जाते हैं। उन्होंने सीधा हमको कह दिया ये गलत बात है, आप पुलिस केस कर दीजिए। उन्होंने कहा हम ब्रांच का कोई पार्ट ओपन जो करने का बात किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए बात किया है, जो लिक्विडेटर को सहायता मिले कि हर एक ब्रांच के एक एक डेटा उनके पास आ जाए तो उनको सहूलियत होगी। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए किया है, ना कोई सरकारी आदेश हमने पारित किया है, ना कोई 150 ब्रांच ओपन करने का इस तरह से कोई सरकारी आदेश पारित नहीं किया है कि लिक्विडेटर के नाम से बोर्ड लगाए और वहाँ पे ब्रांच ओपन करे और सबको बताए। वो कोई उन्होंने ज़रूरी है नहीं ऐसा बताया। अगर फिर भी कोई इस तरह से काम करता है तो उनके खिलाफ पुलिस केस कर दीजिए, ऐसा बताया। हमने उनको पूछा कि कई बातें हमको जानने को मिल रही है कि आपने स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी बनाई है जिसके चलते आदर्श का इश्यू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, हमने कोई ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी नहीं बनाई है। हमने पूछा आप प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट करने वाले हैं, नियुक्त करने वाले हैं? उन्होंने कहा नहीं। वो हंस पड़े। उन्होंने बोला हमारे लिए प्रशासक यानी कि हमारा लिक्विडेटर ही होता है, हम प्रशासक कैसे अपॉइंट करेंगे? तो ये बात भी गलत बताई उन्होंने। हमने पूछा कि दिसंबर से कई लोग बोल रहे हैं कि भुगतान शुरू हो जाएगा, कई लोग बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल से भुगतान शुरू हो जाएगा। बोले वो तो भगवान ही बता सकता है कैसे कब शुरू होगा, क्योंकि जब तक लीगल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा भुगतान कैसे शुरू होगा। तो ये सब बातें सब लोग ध्यान में रखो कि किसकी बात सच माननी चाहिए, किसकी बात गलत। ना मैं कहता हूँ कि अधिकारी ने सब कुछ सच बताया है या झूठ बताया है, ना और कई लोग आदर्श के ग्रुपों के अंदर जो मैसेज आ रहे हैं वो लोग भी सच कह रहे हैं या झूठ। वो सबकी समझ हम में होनी चाहिए कि हमें सच झूठ का फैसला पता होना चाहिए। अब हमें सिर्फ 2 रास्ते पे ही चलना होगा। एक, कानूनी कार्रवाई, अच्छे ढंग से हम कानूनी कार्रवाई करते रहें, कोई एक संगठन को साथ में रख करके, और दूसरा आंदोलन। दोनों कार्रवाई कानूनी ही है। आंदोलन करना भी एक कानूनी हक है। आंदोलन से काम ये हो सकता है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया हम कर रहे हैं या और जांच एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया कर रही है अभी तक 30 महीनों से, करीबन 30 महीनों से, उसमें जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके वो सब मामला। ये आंदोलन इसलिए होता है कि कहीं पे जो रुकावट आ जाती है, जो कहते हैं कि देरी से न्याय मिलना भी अन्याय होता है, तो वो देरी से जो हमें न्याय अभी तक नहीं मिला है वो अन्याय का सामना करने के लिए आंदोलन करना बहुत बहुत यानी बहुत ही ज़रूरी है। आप सब लोग ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूकता मिले, सच झूठ परखे और आगे बढ़े। क्योंकि हमें ये हाल में है कि कितनी भी कानूनी प्रक्रिया करते रहते हैं फिर भी जल्दी उसका रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र। सरकारी तंत्र ऐसा घिनौना काम कर रहा है जनता के साथ कि उनको कोई फिक्र नहीं है। हम लोग 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में गए और गृह मंत्री कार्यालय में भी गए। प्रधानमंत्री कार्यालय में करीब 3 घंटा प्रधानमंत्री से मिलने या तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो सबसे करीबी हो उनसे मिलने के लिए हमने
बहुत रट लगाई कि हमें उनको मिलने दीजिए। नहीं मिलने के लिए उन्होंने कोरोना का बहाना बता दिया कि कोरोना के चलते हम मिल ही नहीं सकते हैं, और गृह मंत्री कार्यालय में भी वही बहाना बता दिया। तो हम लोग को न्याय मिलेगा तो कब? ना हम उनसे भीख मांग रहे हैं, ना हम कोई रोजगार मांग रहे हैं, ना कोई लोन मांग रहे हैं, ना कोई सब्सिडी मांग रहे हैं। अपना ही हक, अपना ही पैसा मांग रहे हैं। उसमें भी अगर सरकार इतनी सुस्त रहेगी, कुछ सुनेगी नहीं, बहरी मूंगी हो जाएगी, ऐसी सरकार क्या काम की? तो हमें सबको मिल करके आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव संगठन पूरा, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के जितने भी सदस्य हैं वो सभी एकजुट होके ज़्यादा से ज़्यादा होकर के जल्द से जल्द दिवाली के बाद तुरंत ये आंदोलन दिल्ली में करें, जिसको कहेंगे हम अहिंसा आंदोलन, शांति आंदोलन। एक जगह पे बैठ के एक ही जगह पे नारेबाजी लगा करके ये हमें आंदोलन करना है। उसमें सभी की सभी सरकारी एजेंसियां को घेरे में लेना है, दबाव में लेना है, और आदर्श को भी, जैसे कि इनकम टैक्स, NCLT, SOG, SFIO, ED, सभी एजेंसी अब तक क्या कर रही है? क्या उनको पता नहीं है कि उनकी जांच जितनी चल रही है, जब तक उसमें रिजल्ट नहीं आता है तब तक 1.25 करोड़ की जनता पीड़ित है, परेशान है, और कई लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर दी है। किसी एक सेलिब्रिटी कोई डेथ हो जाती है तो मीडिया इतनी बातें चगाता है आज तक, महीनों तक, और यहाँ पे एक सीधा साधा इंसान सुसाइड कर देता है या अपना पैसा आदर्श क्रेडिट में होने के बावजूद वो इलाज नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके लिए उनको कोई फिक्र नहीं है। कहते हैं कि चौथा स्तंभ होता है हमारा मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो मीडिया भी बिका हुआ है। वो जब तक साथ नहीं देगा, जब तक उनको पैसा नहीं मिलता है। उनका TRP जहाँ पे बढ़ता है ऐसी जगह पे काम करता है, और ये भी मीडिया सरकार का ही एक हिस्सा बन गया है। चाहे जो भी बड़ी बड़ी नेशनल चैनल है, वो सभी चैनल्स या अखबार मीडिया का है, सरकार का ही एक पार्टनर बन चुका है, जो हमारा इतना सेंसिटिव इश्यू उठाते नहीं हैं। तो हमें खुद ही, जब तक सब लोग खुद का हक मांगने के लिए तैयार नहीं होंगे, कोई काम नहीं हो सकता है। तो कोई ये मत सोचो कि मैं अकेला क्या करूँगा। पहले तो खुद ही तैयार हो जाओ कि आपके साथ हुआ अन्याय को आप सहन नहीं पाओगे। अब तो करेंगे या मरेंगे, ये स्थिति पे प्रण लेके हम घर से निकलेंगे और हमारा हक लेके ही रहेंगे। इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा, तभी ये काम होगा। कई और चैनलों पे कई लोग आ जाते हैं, जैसे कि हमारी मदद करने के लिए, ऐसा बोल के वीडियो के ज़रिए वो आ जाते हैं, लेकिन वो सभी के सभी वकील भी होते हैं और वकील के नाम पे अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं। ऐसा एक वकील तो सबको मालूम ही है, और दूसरा एक अभी आया था जो बोलता था कि हम फ्री में काम करेंगे, और फिर उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया। ऐसे लोगों से दूर रहो, जो कभी भी आपका खुद का किसी का ये भला नहीं करेंगे। उनको सिर्फ अपने धंधे में इंटरेस्ट है कि जो लोग फंसे हुए उनसे अपना धंधा बटोर लो। तो सभी को मेरी यही विनती होगी कि एकजुट होकर के आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सभी निवेशक, सभी सदस्य एक साथ होकर के बड़ी मात्रा में दिल्ली में दिवाली के बाद जल्द से जल्द हम आंदोलन शुरू करें, और एक अच्छी संस्था के साथ जुड़ के कानूनी प्रक्रिया में भी साथ सहकार दे।
कोई अलग अलग स्टेट में रिट पिटीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुन लो आप कि कोई भी अलग अलग स्टेट में रिट पिटीशन लगा के पैसे का व्यर्थ करना, कोई गलत काम मत करना। एक ही जगह पे एक ही साथ सभी लोग एक संगठन में रहो और एक ही कार्य करते रहो और बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। कानूनी प्रक्रिया और आंदोलन दोनों काम एक साथ बहुत ही ढंग से करना है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जय जिनेंद्र, जय हिंद, वंदे मातरम। हेमेंद्र शाह का प्रणाम। मेरा फ़ोन नंबर और थोड़ा डिस्क्रिप्शंस मेरे वीडियो के नीचे रहेगा, आप सब लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। कोई भी गंदी कमेंट करने से पहले हर चीज़ को हर तरह से तराशो, समझो, सोचो, फिर कमेंट करो कि आपके खुद के लिए क्या सही है, क्या गलत है। किसी की भी बातों में मत आओ, चाहे मेरी हो या उसकी हो। हर एक बात को ढंग से सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। धन्यवाद।